नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हिसार एयरपोर्ट से बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी, कई जगह से उड़ानों की तैयारी, सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान। हरियाणा के हजारों अनुबंधित लेक्चरर्स को राहत, 6 महीने में होंगे पक्के, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने की सुनवाई। कुरुक्षेत्र के डॉक्टर की हत्या की साजिश नाकाम, करनाल एसटीएफ ने दबोचे कालारना गैंग के 3 गुर्गे, बदमाशों को हथियारों सहित किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। सिविल एविएशन के क्षेत्र में हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है तथा विमानन मानचित्र पर ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के गुजरानी हवाई पट्टी पर 31 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी बंसीलाल सिविल एरोड्रोम पर नवनिर्मित हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एआईटीसी भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने बताया कि भिवानी हवाई पट्टी पर बने इस हैंगर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन से हेलीकॉप्टर और जहाजों का यहां से सुरक्षित संचालन किया जा सकेगा। इसके साथ ही जहाजों के रखरखाव का कार्य भी आसान होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है। सीएम ने बताया कि विमानन क्षेत्र में अब विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए हिसार को एमआरओ के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों अनुबंधित और अस्थायी लेक्चरर्स को एक बहुत बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नियमितीकरण की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर ही अंतिम निर्णय लेने का आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उच्च शिक्षा निदेशक तय समय सीमा यानी 6 महीने के भीतर फैसला नहीं लेते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी को प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे। यह जुर्माना सीधा अधिकारी की जवाबदेही तय करेगा। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि यदि याचिकाकर्ता 4 सप्ताह के भीतर अपना प्रतिनिधित्व विभाग के सामने सौंपते हैं तो विभाग सुप्रीम कोर्ट के 16 अप्रैल 2026 के ऐतिहासिक फैसले और राज्य के मौजूदा नियमों को ध्यान में रखते हुए कारण सहित आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले को निपटा दिया है। करनाल एसटीएफ ने एक बड़ी आपराधिक वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया है। टीम ने ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कुरुक्षेत्र के एक डॉक्टर की हत्या की साजिश रच रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया और पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। इस कार्रवाई को क्षेत्र में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। एसटीएफ ने सबसे पहले मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2 ऑटोमेटिक गन और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने कई अहम राज खोले और अपने गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया। शुभम की निशानदेही पर एसटीएफ की टीम ने पंजाब में कई स्थानों पर दबिश दी और उसके 2 साथियों आशु और विकास को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। पूछताछ और जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि तीनों बदमाश कुख्यात कालारना गैंग से जुड़े हुए हैं और ये गैंग हरियाणा और आसपास के राज्यों में रंगदारी, फायरिंग और अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पुलिस अब गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। गांव जगड़ोली के पास महेंद्रगढ़ ब्रांच नहर में सेना के 2 मोर्टार शेल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए जांच शुरू की गई। पुलिस ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को सूचना दी और इसके बाद रोहतक से बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और शैलों की जांच की गई। टीम ने दोनों मोर्टार शैलों की जांच की और सुरक्षा मानकों के तहत उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर दोनों शैलों को मिट्टी में दबा दिया गया। सदर थाना महेंद्रगढ़ से पहुंचे जांच अधिकारी उज्जवल ने बताया कि एक व्यक्ति ने जगड़ोली नहर में संदिग्ध सैन्य वस्तु दिखाई देने की सूचना दी थी और मौके पर पहुंचने पर टीम को 2 मोर्टार शेल मिले और प्रारंभिक जांच पर सामने सैन्य सामग्री प्रतीत हो रही है और लेकिन ये वहां कैसे पहुंची इसकी जांच जारी है। पानीपत में सामने सनसनीखेज डबल मर्डर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक ने पहले पंजाब के डेराबस्सी में अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद शव को
कार में रखकर पानीपत पहुंचा, जहां उसने अपने पुराने दोस्त को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और उसे भी गोली मार दी। वारदात के बाद दोनों शव दिल्ली पैरेलल नहर के किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि चाचा की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद मुख्य कारण हो सकता है। हालांकि दोस्त की हत्या किस वजह से की गई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं दोस्त इस पूरे घटनाक्रम का गवाह तो नहीं था या फिर हत्या के पीछे कोई अन्य कारण था। सीआईए और थाना पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में भय और सनसनी का माहौल पैदा कर दिया है। पंचकुला को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर पंकज नैन द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान ऑपरेशन मैदान 2 के तहत पंचकुला पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 305 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के अनुसार एंटी नार्कोटिक सेल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस नशा तस्कर को पकड़ा है। आरोपी ने अपनी पहचान अजय पुत्र विजय कुमार निवासी अबोहर पंजाब के रूप में बताई है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 305 ग्राम हेरोइन, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। फिलहाल पुलिस टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी कब से इस अवैध कारोबार में शामिल था और इसके नेटवर्क में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और ट्राई सिटी में किन स्थानीय तस्करों के साथ उसके संपर्क थे। फरीदाबाद के मेवला महराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गुरु कृपा कंपनी के जूता गोदाम में आज गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि उसका धुआं करीब 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई देता रहा। सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची। करीब 4 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस आगजनी से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण गोदाम के पीछे लगे बिजली के कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सुबह करीब 7 बजे अचानक आग भड़की और देखते देखते उसने आसपास रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया और इसके बाद आग तेजी से गोदाम तक फैल गई, जहां बड़ी संख्या में बॉक्सों में पैक जूते और अन्य सामग्री रखी हुई थी। कंपनी में करीब 300 से अधिक महिला और पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि आग कर्मचारियों की मौजूदगी में लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल नुकसान का वास्तविक आकलन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अंबाला के गांव दुखेड़ी में दिन दिहाड़े हुई अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने 19 वर्षीय युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए मुलाना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को वारदात की वजह माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पड़ाव थाना प्रभारी के अनुसार करीब 3 से 4 दिन पहले गांव में दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। प्रारंभिक जांच में इसी पुरानी रंजिश को फायरिंग की वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। हमें सूचना प्राप्त हुई है गांव दुखेड़ी में अभी गोली चली है और उसको मद्देनजर रखते हुए हम मौका पर आए हैं और जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉल प्राप्त हुए हैं और उनको एफएसएल टीम के द्वारा हमने रिसीव कर लिया। हम बताते हैं कि इनकी वजह रंजिश है, 2-4 दिन के अंदर ही इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी के मद्देनजर रखते हुए ये वारदात हुई है। एक ही गांव के दोनों शहीदों के सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी साहिब का शहीदी पर्व कुरुक्षेत्र में बड़ा ही श्रद्धा और सद्भावना के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी, गुरुद्वारा पट्टा साहिब, गुरुद्वारा साहिब पातशाही 7वीं में ठंडे मीठे जल की छबील और गुरु का लंगर लगाया गया। वहीं गुरुद्वारा पहली पातशाही कुरुक्षेत्र में भी गुरुमत समागम और गुरु का लंगर लगाया गया। इस मौके पर हेड ग्रंथी ज्ञानी हरकिरण सिंह जी, हरमीत सिंह जी और अन्य संगत मौजूद रही। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ सारी संगतां का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।